सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है वो आज उनके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उनका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और उनका निधन 22 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए आज हम फटाफट देखने वाले हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अशिक्षा लोगों की बातचीत का क्या काम, अशिक्षा लोगों की बातचीत का क्या कहते हैं। जो अशिक्षा है वो लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं। ऑप्शन है बतकही बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 20 जून 1914 को हुआ था। ऊपर हम देखे हुए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 20 जुलाई 1914 को हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था। तो गद्य का विकास जो हुआ था वो आधुनिक काल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के अकेडमी और स्टील की श्रेणी में रखा था। किसने बालकृष्ण भट्ट को स्टील किस एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम विलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार और रचनाकार थे। तो बालकृष्ण क्या थे, एक भारतेंदु युग के निबंधकार और रचनाकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मनुष्य की बात का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की जो बात का उत्तम तरीका क्या है, तो क्या है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य का एक सबसे उत्तम बातचीत का कारण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बताए, संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हम लोग इससे क्या होता है, तो आत्मीयता बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। जब हम संवाद करते हैं उससे अपने आप से आत्मीयता बढ़ता है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो वो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संवेदना स्वयंवर किसकी रचना है। संवेदना स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो संवेदना स्वयंवर जो है किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्रीनिवास दास की, ऑप्शन श्याम सुंदर दास की, ऑप्शन सी चंद्र रामचंद्र शुक्ल जी की, लाला भागवत दीन की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन जो होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास की है, श्रीनिवास दास की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए यही क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप लगाइएगा बालकृष्ण भट्ट की। बट आपसे पूछ दे कि संवेदना स्वयंवर, तो ये है
निवास दास की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई नहीं है, तो कौन सी कृति नहीं है? 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये तो नहीं होगा। फिर क्या बोला, तो और ये भी नहीं होगा। नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा है। शिशुपाल बोध भी लिखा गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी गई है। इनमें से कौन सी कृति जो है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी गई है, बताइए। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन ए वैशाली का नगरधूत, ऑप्शन बी बोला कि रेल का विकट खेल। तो इसका राइट आंसर होगा रेल का विकट खेल क्या है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के साहित्यकार थे, वो थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत किस विधा की रचना है। एक तरीके का क्या है, तो बातचीत एक तरीके का क्या है, तो एक तरीके का निबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुना था। तो रॉबिन्सन क्रूसो में थे वो 16 वर्ष के उपरांत वो किसके मुंह से बात सुने थे, तो वो फ्राइडे के, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो क्या है, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। बातचीत की शैली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापक किया था। तो किस युग में अध्यापक किया था, तो वो प्रयाग मिशन स्कूल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इनमें से कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ऊपर देखे हुए थे बालकृष्ण भट्ट का क्या था, ठीक जन्म स्थान था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही हम पूरे चैप्टर, हिंदी का जितना भी चैप्टर है पूरे चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और रोज़ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। जब किसके ना होने से जब सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो बातचीत श्रवण शक्ति जो है बातचीत, उसके ना होने से पूरा सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होता है। तो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन क्या होगा, सॉरी श्रवण शक्ति नहीं बल्कि वक्र शक्ति होगा, वाक शक्ति होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के, बोलने की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 3 और
ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 7 और 8। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, इसे किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, इसे किसने कहा था? तो यह बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत से मन क्या किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या बोलते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में जो होने वाले होने वाले पाठ को हम लोग नंदी पाठ बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? तो भट्ट जी जो थे वो हिंदी विधा के किस विधा के महान रचनाकार थे? तो ऑप्शन ए आलोचना के, ऑप्शन बी नाटक के, ऑप्शन सी बोला कि ऑप्शन सी बोला उपन्यास के, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी के थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण का भट्ट जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो ऑप्शन ए जो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट का है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी है बालकृष्ण भट्ट का 100 जन 100 जन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सद्भाव का भाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है समयता स्वयंवर रचना है। समयता स्वयंवर उपलब्धि के थे वो श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रेल का विकट खेल किसकी रचना है? तो यह ऊपर देखे थे बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो वो थे उग्र स्वभाव के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को एक ऑप्शन है इसका राइट आंसर का नवीनतम धरातल, नवीनतम दिशा और नया रंग रूप दिया था। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसने कहा था? किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो यह आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 बातचीत जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।